आँख और कान खोल दो, आँख और कान खोल लीजिए। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन रोज़ करना। सुबह का समय देखो बच्चियों बहुत अच्छा रहता है। सुबह जल्दी उठ गए और हाथ मुंह धो लिया और ऊपर से कोई कपड़ा डाल दिया। ठंडी का महीना हो कंबल डाल लो, रजाई ओढ़ लो। गर्मी का महीना है तो कोई भी चीज़ ऊपर से डाल दिया, इसे मुंह के ऊपर ढक लिया और कान में उंगली लगाया और बैठ गए सुनने के लिए। देखो कितनी मस्तानी आवाज़ आती है, इतनी मस्तानी आवाज़ कि मस्त हो जाओगे। अब आपको बता दें कैसे मस्त होता है आदमी। रेडियो में जब गाना आता है और बाजा बजता है तब बुढ़े लोग उस बाजा को सुन करके ऐसे ऐसे हिलाने लगते हैं, हाथ पकड़ने लगते हैं। पूछो दादाजी क्या हो गया, क्यों हाथ तोड़े डाल रहे हो? अभी तक तो कहता था एक्सरसाइज करो, हाथ ऊपर नीचे करो, कहते थे नहीं हो रहा है, और अभी देखो उंगली टूट जाएगी आपकी। तब कहते हैं देखो कितना मस्ताना बाजा बज रहा है। अब आप सोचो कि आदमी के बजाए हुए बाजा में जब इतनी मस्ती आती है तो वो जो जिसको कुदरती आवाज़ कहा गया, जिसको प्राकृतिक आवाज़ कहा गया, जिसको समझ लो कहा देवी देवता भगवान बजाते हैं, उसको सुनोगे तो मस्ती आएगी कि नहीं आएगी? खूब मस्ती आएगी, बहुत आनंद आएगा। अब करोगे तब तो। मैं कहता हूँ बर्फ़ के ऊपर हाथ रख कर देख लो, ठंडा होता है, और नहीं रखोगे तो कैसे पता चलेगा? तो अब आप ये समझो कि बराबर इस तरह से करना है। और जो पुराने लोग हो इसमें आप लोग साधना शिविर लगाओ 3 दिन की लगातार, जगह जगह पर 4 चरणों में लगाने के लिए आपको आदेश दिया गया था। बहुत जगहों पर लगा रहे हैं और अभी जल्दी ही उनका पूरा हो जाएगा। फिर उनको बड़ी चीज़ पाने के लिए और कुछ बताया जाएगा। छोटी चीज़ें तो मिल जाएंगी इसमें, छोटी उपलब्धि हो जाएगी, बड़ी उपलब्धि कैसे होगी उसके लिए भी बताया जाएगा। समय थोड़ा आने दो, इंतज़ार करो, फिर आपको बताया जाएगा फ्री में। तो आप लोग साधना शिविर लगवाओ और उसमें इनको बैठाना, इन लोगों को यही योजना अपनी बना लो। और जो नए लोग आप आए हो, अभी पुराने लोग आपको यहाँ मिलेंगे, वो प्रचारक लोग भी मिलेंगे जो आपसे मिले होंगे, आपको बताए होंगे यहाँ के बारे में। तो वो लोग सब आपको अभी समझाएंगे, यह सुमिरन, ध्यान और भजन सब समझाएंगे, पर्चा देंगे। इसलिए जल्दबाजी मत करना। मान लो अगर मैं यहाँ से चला भी जाऊँ, वैसे तो मैं अभी 1-1.5 घंटा नहीं जाने वाला हूँ, यहाँ रहूँगा अभी, लेकिन मैं अगर निकल भी जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ, तो आप लोग समझ ही लेना। और जो कार्यकर्ता हो आप समझा के फिर इनको फिर आप जाना, तो आप ठीक से समझ करके करना। हम तो बता के जा रहे हैं, अर्ज करके जा रहे हैं आपसे। अब अर्जी आपकी, अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। बस यही थोड़ा सा परहेज रखना है। अब यानी समझो कि साग सब्जी दूध मलाई जो हजम कर सको, मेवा मिष्ठान खूब खाओ, लेकिन मांस मत खाना। उसके लिए हमारी प्रार्थना है, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, और सतयुग आने की लाने की करो तैयारी। सतयुग देखने के लायक बन जाओ, सतयुग लाने के लायक बन जाओ, सतयुग का सुख भोगने के लायक बन जाओ। हमारी तो यही प्रार्थना है आपसे। तो अब आप ये समझो ये कार्यक्रम समाप्त होगा और हम भी अब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो लूकरण सर आने जाएंगे उधर, वहाँ कार्यक्रम करके और उधर देशनोक करके और फिर उधर जोधपुर की तरफ आगे बढ़ेंगे, उधर जाएंगे। और फिर उधर आपके बालोतरा वगैरह में उधर कार्यक्रम लगा हुआ है, उसको करते हुए और फिर हम उधर जाएंगे, आपके आगे बढ़ेंगे। तो हमको फिर यानी समझो कि उधर कार्यक्रम करने हैं, जगह जगह जाना भी है।
और उसके बाद में आपकी आ रही है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के पहले दशहरा आएगा, दशहरा के पहले त्रयोदशी होगी। तो ये सब जो त्यौहार के रूप में होता है वो भी मनाया जाएगा। और अब तो जगह जगह पर बड़े बड़े कार्यक्रम होने लग गए। गुरु पूर्णिमा पहले छोटे स्तर पर होती थी, अब बहुत बड़े स्तर पर होने लग गई। और राष्ट्रीय पर्व अपने सत्संगियों ने उसको बना लिया। तो अभी कार्यक्रम कई संपन्न हुए, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। कहाँ पर? आपका यहीं राजस्थान यानी गुरु पूर्णिमा हुई थी जयपुर में। फिर उसके बाद में आपका रक्षाबंधन का कार्यक्रम झुंझुनू में हुआ। बहुत भीड़ दोनों जगह रही। आप ये समझो जयपुर में तो झंडा भी लगाया गया था, जहाँ बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ, बीमारों को, तकलीफ़ वालों की तकलीफ़ दूर हुई। 2 आना 4 आना से लेकर 16 आना तक लोगों को फ़ायदा हुआ। जिनको जैसे श्रद्धा थी, विश्वास जिनका जैसा हुआ, उनको सबको फ़ायदा हुआ। अब आप ये समझो कि उसके बाद में यानी अम्बाला हरियाणा में जन्माष्टमी का कार्यक्रम हुआ। भारी भीड़। लोगों ने कहा कि शहर में तो इतने आदमी कभी एक जगह इकट्ठा हुए ही नहीं, और एक नाम पर, केवल जय गुरुदेव नाम पर, एक बाबा के आने पर ऐसे आदमी नहीं इकट्ठा हुए। बहुत लोग आए थे, कई हजार की भीड़, लाख भी कोई कहे तो कम माना जा सकता है। वहाँ भी झंडा लगा था, वहाँ भी बहुत लोगों को फायदा हुआ गए थे। अब उसी तरह का कार्यक्रम होगा यानी शरद पूर्णिमा का। वो उत्तर प्रदेश के जालौन जिला के उरई में होगा। उरई एक जगह है वहाँ पर होगा कार्यक्रम शरद पूर्णिमा का। प्रेमी सब वहाँ पर तैयारी करेंगे। उत्तर प्रदेश वालों की ये मांग बहुत दिनों से चली आ रही थी। बराबर लोग सत्संग के कार्यक्रम की मांग करते रहते हैं। वहाँ भी झंडा लगेगा, वो भी दुख निवारण कार्यक्रम होगा। तो वहाँ के लिए भी तैयारी करवानी है, उधर भी हमको समय से जाना है। उसके पहले आप ये समझो दशहरा का कार्यक्रम है, दशहरा का भी कार्यक्रम होता रहा पहले, उसको भी करूँगा। उसको कहाँ करूँगा? मांग तो कई जगह की है। अब हम उसमें निर्णय लेंगे कि कहाँ करना है, उसकी खबर आप लोगों को मिल जाएगी। वो भी बड़ा कार्यक्रम होगा, उसमें भी काफ़ी लोग आएंगे, भीड़ रहेगी। उसमें भी कुछ जो है वो दया गुरु महाराज की विशेष वर्षेगी, तो वो कार्यक्रम करूँगा। उसके पहले में भी आप ये समझो त्रयोदशी का मासिक भंडारा होता है, तो उस दिन भी कुछ घोषणा होगी, वहाँ भी कार्यक्रम होगा। कहाँ होगा ये समझो सब आपको पता चल जाएगा, उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो प्रेमियों, बराबर मैं लगा हुआ हूँ, आप लोग भी लग जाओगे तो जल्दी काम हो जाएगा, जल्दी परिवर्तन हो जाएगा। अब परिवर्तन का समय है, यह परिवर्तनशील संसार है, यहाँ हमेशा बदलाव होता रहता है। इसीलिए लोगों को अच्छा बनाया जा रहा है कि भाई अच्छा समय आएगा तो उसको देख लो, नहीं तो समझो अच्छा आने के पहले बुरा समय आता है तो उसमें बहुत से लोगों की जान चली जाती है। कलयुग में कलयुग जाने, कलयुग में सतयुग आने के बाद पुराणों में भी मिलती है, सूर सागर में भी मिलता है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में भी लिखा हुआ है, बहुत जगह पर मिलता है। तो ये बात, मोटी बात आप ये समझो कि जब युग बदलने का होता है तो मरते बहुत हैं। त्रेता जाने को हुआ तो बहुत मरे, द्वापर जाने को हुआ तो बहुत मरे, अब कलयुग जाएगा तो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। और इस समय पर कोई गारंटी ले सकता है कि हम घर से निकल करके 2 घंटे के बाद वापस आ जाएंगे? कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जान बचाना है लोगों का जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। आप लोग भी अगर इसमें सहयोग करोगे, लग जाओगे, तो बहुत लोगों की जान बच जाएगी। तो अब इस कार्यक्रम का होगा समापन, लेकिन चलते चलाते जय गुरुदेव नाम के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। देखो बच्चे और बच्चियों, ये जो घर में कुछ कुछ लगा रहता है, लड़ाई झगड़ा, और ये जो बीमारियाँ लगी रहती हैं साथ नहीं छोड़ती हैं,
और आए दिन समस्याएं जो आ जाती हैं, कोई न कोई यानी समझो कि समस्या सुलझी नहीं कि दूसरी फिर आ गई, फिर परेशानी बढ़ गई। तो ये सब कैसे दूर होगा? आपकी तकलीफ तो इससे जाएगी जो सुमिरन ध्यान और भजन करने के लिए बताया है, लेकिन परिवार वालों की तो इससे जाएगी नहीं। परिवार वालों की किससे जाएगी? अब बताता हूँ आपको। देखो, जब जब महापुरुष इस धरती पर आए तो एक नाम उन्होंने जगाया था। जैसे त्रेता में राम नाम, बहुत लोगों को उससे फायदा हुआ। आपको याद होगा कि पत्थर के ऊपर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे। जब कृष्ण भगवान आए तो कृष्ण नाम उन्होंने जगाया। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण वहाँ पर खड़े हुए मिले। द्रौपदी को उबारा, ग्रह को उबारा, बचाया, लाज बचाई, जान बचाई। अब आप ये समझो, त्रेता गया, द्वापर गया, जब कलयुग आया तो कबीर साहब जब आए तो सत साहब नाम जगाया उन्होंने। नानक साहब आए तो वाहे गुरु नाम जगाया। जब राधा स्वामी यानी आए, जिनको सूर्यदयाल जी महाराज जिनका नाम था, उन्होंने राधा स्वामी नाम जगाया। और हमारे गुरु महाराज जब काम शुरू किए इस धरती पर तो उन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया। जय गुरुदेव नाम में इस समय पर शक्ति है भगवान की। जैसे त्रेता में राम नाम में शक्ति थी, द्वापर में कृष्ण नाम में शक्ति थी, कलयुग में कबीर साहब के समय पर सत्ताम नाम की शक्ति थी, नानक जी के समय में वाहिगुरु नाम में शक्ति थी, राधा स्वामी नाम में शक्ति थी, सूर्यदयाल जी महाराज के समय में। ऐसे समय जय गुरुदेव नाम में शक्ति है। गुरु महाराज तो चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम की शक्ति कम नहीं हुई। बहुत लोगों ने परीक्षा लेकर देखा, जब जान माल के बचत का कोई उपाय नहीं रह गया और 10 बार जय गुरुदेव बोले, रक्षा होगी। मरने वाला आदमी झूठ नहीं बोलता है। जब मौत की पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, इतना दर्द कि असह्य दर्द होता है, हड्डी हड्डी चटकती है, आँख की रोशनी खत्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, जमीन जबान पुतली हो जाती है, बहुत तकलीफ होती है। सहजो बाई ने कहा, सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 ज्यों डंक मारे एक सार। जैसे 60,000 बिच्छू डंक मारे, दर्द बदन में पैदा हो, ऐसा दर्द होता है। कब? मरते समय। ऐसे समय पर यानी मरने वाले के कान में प्रेमी ने जय गुरुदेव बोल दिया कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम बोलो। तो यानी समझो बोलते ही उसके अंदर में और यमराज के दूत हट गए, जो मार रहे थे, कूट रहे थे, जिनका भयंकर चेहरा था, लंबी टेढ़ी सी नाक होती है, बड़ा सा सिर, बड़े बड़े बाल होते हैं, काले कुरूटे कुरूपी होते हैं, नाक टेढ़ी होती है, आंखें 3 होती हैं, बदबू आती है शरीर से, दूर से ही आवाज़ लगाते ही मरने वाला कांपने लगता है, रोने चिल्लाने लगता है। वो यमराज के दूत हट गए। देखा जिसने पहले गुरु महाराज को कहा बाबा जय गुरुदेव आ गए, नहीं देखा उसने कहा एक सफ़ेद पोश फकीर, एक सफ़ेद कपड़ा पहने हुए महात्मा आ गए, बचा लिया उन्होंने। यमराज के दूत हट गए, मौलकुन मौत हट गए। बहुत परीक्षा लिया लोगों ने। एक बार परीक्षा भी ले सकते हो और नहीं तो घर में शुरू कर दो आज से ही जय गुरुदेव नाम की ध्वनि, और पूरे परिवार को बैठाओ, 1 घंटा सुबह शाम ध्वनि बुलवाओ। देखो तकलीफ धीरे धीरे जाने लगती है कि नहीं। बताया लोगों ने, किया, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ, भी करके देख लेना। तो ध्वनि कैसे बोलोगे, मैं बोल करके बता देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय
इसी तरह से बोलना रहेगा, इसी तरह से बोलिएगा आप। तो देखो अब ये कार्यक्रम संपन्न होगा। एक मैं प्रार्थना बोलूँगा, आप लोग दोहराइएगा और उसके बाद में ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा, मुहि दीजय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरी तड़प उठी अमान, दरस को तरस रहा, बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजे बहा, सुरति भी गए अमीरस धार, तन मन होए हरा, मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा, मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी विनती सुनो डर प्यार, घट उम गाओ दया, स्वामी जी पिता हमारे, जल्दी पार किया, ये गुरुदेव स्वामी पिता हमारे, जल्दी पार करो, मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा, मेहर कर
आपने हमको समय दिया, हम आपके आभारी हैं। व्यवस्थापक के, प्रचारकों के, जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया, जो भी अधिकारी, कर्मचारी, जो भी प्रबुद्ध नागरिक इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद की, हम आभारी। बराबर आप लोग प्रेम बनाए रखना, हम तो याद करते ही रहेंगे आप लोगों को। आप भी हमको कभी याद कर लिया करना, दर्शन देते लेते रहना। बोलो जय गुरुदेव।